सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज के सुंदर टॉपिक, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। सात संगत आज संसार की अवस्था हम देख रहे हैं। इंसान इंसान का वैरी है, कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू है। ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं सात संगत, क्योंकि उन्होंने खुद को जाना नहीं, जीवन के मकसद का पता नहीं, और सात संगत इसलिए वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो इसलिए महात्माओं ने सत्संगत यहाँ पर चेतन किया। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। आज वही अवस्था देखने को मिल रही है कि अगर संत जगत में ना होते तो इस संसार का क्या हाल होता। कोई प्रेम की बात करने वाला नहीं, कोई एक दूसरे की बात को समझने वाला नहीं। इतना समझदार इंसान ये नहीं सोचता कि एक दूसरे का विध्वंस करके फिर क्या ही प्राप्त हो जाएगा। किसी शायर ने खूब कहा है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इसलिए ए मेरे अजीज दोस्तों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके हमारे घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। लेकिन इंसान सा संगत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ऐसा समय आता है तो उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, उसको कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं, संत उसके जीवन में नहीं। एक दूसरे का सहारा बनने की बजाय एक दूसरे के खून का प्यासा। और संत महात्मा आज भी प्रेम की बात बता रहे हैं। यदि उसी इंसान को ये पता होता जो एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है कि हमारा पिता एक है, हम सब इसके बच्चे हैं, जब उसको इस बात का एहसास होता तो सत्संगत जीवन में ये प्रेम होता तो ये अवस्था कभी नहीं आ पाती। और सत्संगत परिवारों में भी ऐसा होता है कि कई बार तो ये पता होता है कि भाई भाई के बीच में ऐसे तकरार हो जाते हैं, माया के साथ जुड़ जाना या फिर अपनी ईगो के साथ जुड़ जाना कि मेरी बात सही है, वो तो ठीक नहीं है। तो सत्संग के अभाव होता है, सत्संग का अभाव। जब जीवन में सत्संग नहीं होता, कोई प्रेम की बात करने वाला नहीं होता, प्रेम की बात बताने वाला नहीं होता, तब ऐसे ही हालात उत्पन्न होते चले जाते हैं। इसलिए सत्संग सतगुरु हमेशा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते, सेवा सत्संग सिमरन करना है। सिमरन भी करना है, परिवार के साथ मिल बैठ के करना है, ताकि जितना भी समय बैठे आपस में इकट्ठे होकर के प्यार बने, और प्यार के बीच में प्रभु का नाम लेना, तो सत्संगत वो दुगनी पावर बन जाती है प्रेम की। और उस घर में स्वर्ग का नक्शा बन जाता, जिस घर विच बस जाए प्यार प्रेम। आज सत्संगत इसी प्रेम का अभाव है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने संतों को यही प्यार सिखा करके, प्यार बता करके कि आपने कर्मों में प्यार लाना है और खुद प्यार बन जाना है, और फिर इस प्यार को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक निरंकारी संत ऐसा परोपकारी, सबसे प्यार करने वाला, सबकी जो कोई मुश्किल में उसकी मुश्किल दूर करने वाले का प्रयास करना। ये सब सत्संगत आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सभी ने जा करके सहारा बनना है। जो आज इंसान इस बात को नहीं समझ रहा, आपने वहां जा करके ये प्रेम का संदेश जो है अपने कर्मों के द्वारा जहां जहां भी आप जाते हैं वहां पर कोशिश करनी है, प्रयास करना है। तो फिर हम सत्संगत एक वो रूप बन जाएंगे कि वो जो एक चिड़िया कह रही कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए, संतों में आए। वो निरंतर बूंद बूंद डाल करके आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो वो पूछा जब उससे कि क्या एक बूंद से ये आग बुझ सकती है, तो उसने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी कि नहीं, लेकिन मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में ही आएगा कि एक चिड़िया भी थी, और हम जिक्र भी कर रहे हैं। तो इसलिए सासंग संत महात्माओं को ये जो अवसर मिला है, जितना भी, उसमें वो यही प्रयास करते हैं कि प्रेम का पुल बनाएं, नफरत की दीवार गिराएं। यही प्रयास होता है निरंकारी संतों का, और सत्संगत वो निरंतर ये प्रयास भी कर रहे हैं। तो आओ सत्संगत शुक्राना करें सच्चे पातशाह कि हमने हमें आपने ऐसे संतों की श्रेणी में रखा है, ऐसे प्यार को सिखा रहे हैं
और फिर जीवन भी एक स्वर्ग बन गया कि कैसे वो सोचते कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो सतगुरु ने तो यहीं स्वर्ग बना दिया, यहीं मुक्ति दे दी। कहा कि आपको कहीं और जाने से पहले ही आपको सारी चीज़ें मिल जानी है, स्वर्ग भी मिल जाना है, मुक्ति भी मिल जानी है। लेकिन करना क्या होगा, कैसा प्रयास करना होगा, वो गुरु की बात माननी होगी। और सतगुरु कोई मुश्किल काम नहीं बता रहे, यही प्रेम करना ही बता रहे हैं कि प्यार से हर किसी से प्यार करना है, परिवार में, संसार में, जहाँ-जहाँ भी आप जाते हैं। प्यार से कहिए और एक दूसरे का सहारा